नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। नशे की गिरफ्त में युवाओं का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन रायपुर में ड्रग्स तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान से रायपुर तक ड्रग्स आने का एक पूरा मामला सामने आया है। और जिस तरीके से लगातार ये मामले में खुलासे हो रहे हैं, मामला और भी दिलचस्प हो चला है। मामले में रायपुर की नव्या मलिक को मुंबई से गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ के दौरान नव्या के खुलासे से प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सियासत में सनसनी फैल गई है। नव्या ने कई रसूखदारों के साथ कनेक्शन की बात स्वीकार की है, जिसमें एक नाम शोएब डेवर का भी सामने आया है और जो पूर्व महापौर एजाज डेवर के भतीजे बताए जा रहे हैं। और शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद कारोबारी अनवर डेवर का बेटा भी इसमें शामिल है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर कमीशन के खेल का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर सियासत गरमाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। राजधानी में ड्रग्स तस्करी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सहित 42 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। नव्या मलिक की गिरफ्तारी के बाद रसूखदारों के उड़े होश। विषकन्या नव्या के हैं राजनीतिक रसूखदारों से गहरे संबंध। नव्या ने रसूखदारों के साथ विदेश यात्रा की बात भी स्वीकारी। अनवर डेवर के बेटे शोएब डेवर के साथ गहरे संबंध की चर्चा तेज। भाजपा ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने ड्रग्स तस्करी को कमीशन के खेल से जोड़ा। ड्रग्स के नेक्सस को खत्म करने क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम बीते 45 दिनों से काम कर रही है। इस दौरान लगभग 42 पेडलर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर लवजीत और पिंदर, जिसका पाकिस्तान से सीधा संपर्क बताया गया है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। और जब्त ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ 60 लाख से अधिक आंकी जा रही है। इसी बीच मुंबई, दिल्ली और रायपुर में ड्रग्स का अवैध कारोबार करने वाली नव्या की भी गिरफ्तारी हुई। रायपुर एसएसपी ने बताया कि जल्द ही ड्रग्स लेने वालों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया कि बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उससे निकालने के बाद ही चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ चीजें स्पष्ट है, कुछ चीजें अस्पष्ट है, तो हम लोग उसको हम लोग कर रहे हैं आगे। नव्या के कांग्रेस कनेक्शन की चर्चाओं के बीच प्रदेश में सियासी घमासान भी तेज हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ड्रग्स मामले में अगर कांग्रेस कनेक्शन है तो बयान देना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी डेवर का बेटा हो, कांग्रेस में एक से एक नगीने हैं, देखते जाइए, एक से एक नाम सामने आएंगे। तो वहीं कांग्रेस की ओर से दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आखिर ड्रग्स कहां से आ रहा है। सरकार काम करने के अलावा केवल आरोप लगा रही है। इनके पास मोटे नशे के कारोबार का मोटा कमीशन भी पहुंच रहा है। अरे किसी भी डेवर का बेटा हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे एक से एक नगीने हैं। अभी तो एक नाम आया है, अभी देखते जाइए। जब ऐसा मामला आया है और कांग्रेस के किसी नेता का ना कांटेक्ट उससे जुड़ा हुआ बताया जाता है और संपर्क में बताया जाता है, तो इस पर उनका बयान देना चाहिए, बोलना चाहिए उनको और कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, दो सीमाओं को पार करके ड्रग्स आखिर पहुंच कहां से रहा है। पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है, सरकार ये जवाब दे। सूखे नशे के चपेट में है पूरा प्रदेश। ड्रग्स की कार्रवाई में नव्या मलिक के कबूलनामे ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। और न केवल राजनीतिक गलियारों में, बल्कि खबर यह भी है कि कई उद्योगपति और अधिकारियों की डिटेल भी नव्या के मोबाइल में मिली है, जिससे सबकी निगाहें अब नव्या के आगामी खुलासे और बयान पर आ गई है। बहरहाल प्रदेश में विषकन्या के कबूलनामे से राजनीति में फिर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो ड्रग्स तस्करी को लेकर जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जबरदस्त सियासत भी गरमाई है, क्योंकि नव्या मलिक के गिरफ्तार होने के बाद, रिमांड पर जाने के बाद तमाम नामों की चर्चा शुरू हुई है। और अब सियासत में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि सियासतदानों के तमाम नाम भी सामने आ सकते हैं। कई नामों को भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, कईयों की चर्चा की गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले परिचय उनसे आपका करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है अंकित बागबेर। अंकित जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं
हूं आपके बेस्ट टीवी में, क्योंकि चर्चा की शुरुआत भी आपसे करूंगा, क्योंकि तमाम जो आरोप लगे हैं कांग्रेस पर लगाए गए हैं और तमाम नामों का जिक्र किया गया है। उड़ता पंजाब की लगातार चर्चा होती थी, लेकिन अब उड़ता छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए सही छवि नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल कई होंगे और प्रदेश की छवि पर ये सवाल होंगे। लेकिन कांग्रेस पर जो सवाल शुरू हुए अंकित बाघबेरा जी, तमाम नेताओं का जिक्र किया गया है, या जो नेताओं के करीबी है उनके नाम की जिक्र हुआ है। एजाज डेबर के भतीजे हैं, कारोबारी अनवर डेबर के बेटे शोएब डेबर का नाम शामिल है। तो कांग्रेस इस पर कटघरे में दिखाई दे रही है, अंकित जी? देखिए, इनकी आदत है कि आज जो भी 2014 के बाद ये बोलते हैं आजादी मिली है, कुछ भी होता है तो नेहरू जी ने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, 70 साल से ये ऐसा करते आए हैं। मेरा ये सवाल है कि 2014 से आज 2025 हो रहा है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। जिन राज्योों का बार बार नशे के कारोबार में संलिप्तता का नाम आता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और बगल का जो दिल्ली हो, इन सारी जगहों पे इनकी सरकारें हैं और इन राज्यों से किसके संरक्षण में नशे का कारोबार यहां आता है। सबसे बड़ा सवाल और उदाहरण मैं आपको दूंगा कि इनके जो मित्र हैं हमारे सुपर पावर के, अडानी पोर्ट में, मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ रुपए की हेरोइन अफगानिस्तान और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय तरीकों से पहुंचती है। वहां पर क्या हुआ कोई बताएगा? वहां पर जहां पर आईएफएस और बीएसएफ, उस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, उस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये छवि दोनों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उड़ता छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए। उड़ता पंजाब लगातार हमने सुन लिया है, का सवाल ही नहीं है। मैं माफी चाहूंगा ऋषभ जी, ये छवि मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं, क्योंकि योग टीचर अनीता साहू जी हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत स्वागत कर रहा हूं मैडम आपका, आप पर मैं लौटूंगा। अंकित जी, अपनी बात रखिए। मैं ये बता रहा हूं कि ये किसी के उसका सवाल नहीं कि हमारी छवि खराब हो रही है, भाजपा की छवि खराब हो रही है। सवाल है बच्चों के भविष्य का। आज का नौनिहाल अगर नशे के घेरे पे आ रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, उसको उसका विरोध करना चाहिए। उसको आज 2 साल से ये सत्ता में है और डबल इंजन नहीं, मैं माफी चाहूंगा, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज निगम में भाजपा की महापौर बैठी हुई है, राज्य में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और लगातार। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है, ये ले आए नाम डेबर का, तो मेरा ये बोलना है कि अगर पेपरों के माध्यम से हमको भी जानकारी हो रही है कि 36 से ज्यादा नाम आए, तो बाकी क्यों नाम उजागर नहीं हो रहे? मैं दावा करता हूं कि अधिकतर नाम ऐसे निकलेंगे जो भाजपा पार्टी या भाजपाई उद्योगपतियों से जुड़े हुए हैं। ये तो कांग्रेस का एक कुछ भी होता है तो फलाना जुड़ा हुआ है, कहां जुड़ा हुआ है? मैं ये सवाल करता हूं कि जिसका नाम आ रहा है वो बता दे कांग्रेस के किस पद में रहा है। ठीक है, जबरदस्ती सिर्फ पार्टी को बदनाम, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास ही कर नहीं पा रहे हैं, देश प्रदेश इनसे संभल नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी नशे का कारोबार हो रहा है वो कवर्धा और राजनांदगांव के माध्यम से आ रहा है। राजनांदगांव में शराब की 2 दुकानें खोली गई। वो दोनों दुकान जिसपे निगम ने वहां का प्रस्ताव दिया था कि अगर वो दुकान हमारे यहाँ खोल दी जाती है तो निगम का राजस्व वृद्धि होगा, बजाय कि निगम की बात को सुना जाए, 2 भाजपाइयों के यहाँ शराब दुकान खोली गई है। एक संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने खोली गई, दूसरी आईटीआई और अन्य विद्यालयों महाविद्यालयों के सामने खोली गई और दोनों शराब दुकानें भाजपा के कार्यकर्ता के यहाँ खोली गई है। इन्होंने 67 नई शराब दुकानें इस प्रदेश में खोली। 10,000 इस तरह के मामले पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर जाएंगे तो बीजेपी भी कई आरोप आप पर लगाती रही है, कई तरीके से शराब को डिलीवरी की बात कही गई, तमाम आरोप है। देखिए, मैं चाहूंगा चर्चा जो है काफी गंभीर चर्चा है और इस पर कुछ हम चाहेंगे कि कुछ सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वासु शर्मा जी, अब तमाम आरोप जो कांग्रेस पर आपने लगाए हैं, कांग्रेस कह रही है कि 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बता रहे हैं। जो भी मामले सामने आ रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है, ये मामले आपकी सरकार में सामने आ रहे हैं। ऋषभ जी, देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बट अगर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती तो ऐसे खबरें निकल के कहां से आती कि जिस प्रकार से अभी जो नव्या एक लड़की है जिसका मामला अभी चल रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के पूर्व के मेयर रह चुके हैं, उनके भतीजे के नाम से जो बातें चल रही हैं, तो कैसे निकल के आता अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं करती। और मैं आपको बता देना चाहता हूं अविनाश जी
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे चरस हो, चाहे आबकारी मामला हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा वो रहा है। ये कह रहे हैं कि 20,000 36 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। वासु जी, उनका एक तर्क है 36 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। आप तमाम कांग्रेस के कनेक्शन आपने निकाल लिए हैं, और नामों का खुलासा करिए ना, कौन कौन से नाम है? कांग्रेस का नाम भी सामने कैसे आया? ऋषभ जी, ये जानना पड़ेगा ना उस व्यक्ति का ऋषभ नाम। जी, आप मुझे बताइए, कोई ये तो सारे खबरों में चल रहा है ना, जो खबरों में नाम चल रहा है उस पर चर्चा हो रही है, जो काम नया नाम नहीं चल रहा उस पर चर्चा नहीं है। नाम जिसका भी है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, नाम से मतलब नहीं है, जो भी इसमें संलिप्त होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। और मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद 15,000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए गए, और 2025 में केवल रायपुर का मामला बता देता हूं, 2025 में कम से कम 55 लोगों की गिरफ्तारी, 555 लोगों की गिरफ्तारी इस रायपुर शहर में हमने की है। तो लगातार हमारी प्रशासन और अलर्ट मोड में है, अगर किसी प्रकार का कृत। और ये कैसे हुआ ऋषभ जी, सबसे पहले देखना पड़ेगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये इन पे कार्रवाई नहीं होती थी, इनको संरक्षण दिया जाता था। कभी आपने ऐसे खबरें कांग्रेस की सरकार में सुनी कि इस ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया गया? अभी तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर लवजी, जैसे आपके पैकेज में चला लवजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग, उसको तक हमने गिरफ्तार करके मैं वही कह रहा हूं। देखिए वासु जी, बहुत गंभीर मामला हो जाता है, पाकिस्तान से संबंध होना, अफगानिस्तान से ड्रग्स आना, अन्य देशों से यहां पर मामला पहुंच जाना, ये बहुत बड़े गंभीर आरोप हो जाते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की छवि खराब होती है। अभी सत्ता में आप हैं, सबसे ज्यादा सवाल आपसे भी आप पूछे जाएंगे। वासु जी, नहीं, बिल्कुल अविनाश जी, बिल्कुल अविनाश जी, बिल्कुल हम सत्ता में हैं, हम जवाब भी देंगे और लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में माफिया राज, हर चीज में माफिया राज पनपाप के रखा था, हम निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस ड्रग्स के कारोबार से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसे 5 साल में पूरे सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। हर जगह भ्रष्टाचार करना, अपने लोगों को सेट करना, ड्रग्स के मामलों, जैसे अब अनिता जी के पास जाऊं उससे पहले अंकित जी को बाहर आ रहे हैं। अंकित जी, देखिए क्या है, मैंने शुरुआत ही से लेके मुझको मालूम था इनको सिर्फ हमारे नाम पे रुदाली रुदन करने के अलावा कोई नहीं होता। अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए सबसे अच्छा काम है कि भाजपा ये बोले कि कांग्रेस ऐसा करके गई, उसको हम साफ कर रहे हैं। पर मेरा इनसे बार बार निवेदन है कि भाई साहब जागिए, आजादी 2014 में नहीं, आजादी 1947 में मिली है, और कांग्रेस के ही नेताओं ने लगातार उसके लिए संघर्ष किया। भाजपा गायब थी। वैसे ही मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रमन सिंह के राज में 15 साल में सबसे ज्यादा हुक्का बार यहां शुरू हुए थे, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही यहां पर हुक्का बार बंद कराया था, और पूरे पालकों ने खुल के उनको आभार दिया था कि आपके कारण हमारे यहाँ हमारे भविष्य अब सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा एक भी उदाहरण ये शराब की होम डिलीवरी की बात भी कही जाती हो रही है, गोली कांड हो रहा है, ये नशा इसका पूरा परिणति है कि जो हत्याएं हो रही है, जो चाकूबाजी हो रही है, जो लूट हो रही है, तो आखिर ये हमारे समय में क्यों नहीं होता था, इनके समय में क्यों सामने आ रहा है? और फिर से ये सवाल है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि जो मीडिया में, मेरा ये सवाल है कि आखिर कौन सा पुलिस का ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ढेबर परिवार का नाम सामने लाया? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, अरे कौन लाया क्या लाया, जांच हो रही है सर, वो तो बताइए, तब कांग्रेस की जांच के बाद होगा। ठीक है, वो जांच के बाद स्पष्ट होगा। मैं एक और छोटी सी बात बता दूं, मैं एक बागबाहरा नाम के छोटे से ब्लॉक से आता हूं, वहां पर तेंदुकोना थाना के अंतर्गत मैंने जाके ज्ञापन सौंपा था। एक 4 साल की अबोध बालिका का बलात्कार हुआ नशे में, मैंने वहां पर थाने में जाके निवेदन किया कि ठीक है अंकित जी कीजिए। तो वहां पर 3 ट्रैक्टर ग्रामीणों ने 3 ट्रैक्टर अवैध शराब कारखाना पकड़ा, 3 ट्रैक्टर। ठीक है, देखिए इस तरह के मामले, ठीक है, ये चर्चा अलग है। इस तरह के मामले बहुत सारे आपकी सरकार में भी हमने देखे हैं और इन पर चर्चा अगर होती रही है। लेकिन ठीक है, अनिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत ज्यादा जो मामला सामने आया है, गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला, खासकर युवाओं के लिए, किस दिशा में हम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ कहां पहुंच रहा है, छत्तीसगढ़ की जो छवि परंपराओं की रही है, संस्कृति की रही है, वहां की युवा अगर इन चीजों में शामिल हो रहे हैं। आप योग टीचर हैं, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है और क्या भविष्य आप देखती है, और अगर कुछ समाधान के आप उपाय बताएं तो क्या आप इसे बताएंगे? जी सर, देखिए सबसे पहले बात तो जो भी मुद्दा आए हैं, जो भी यहाँ की जो संस्कृति की बात कर रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बनी हुई है, और यहाँ जो मेन संस्कृति के नाम से ही लोग को पहचाना जाता है। तो अभी जो भी पाश्चात्य जो भी सभ्यता चल रहा है, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी युवा पीढ़ी अभी जहाँ डूबी हुई है, इनको एक्चुअल में अभी
कुछ तो ये है कि पेरेंट्स भी हम सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। पहले के समय में क्या होता, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम चला करते थे। अभी क्या, पेरेंट्स अपने में बिजी हैं और एक तो कुछ मीडिया का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया भी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। और जैसे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स वाले बात चल रही है, मैं सबसे क्षमा चाहूंगी, माफी चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इनको अगर पॉलिटिक्स में ना लेकर के हम अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, एक हमारी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं ऐसा मान करके हम सब मिल करके उस दिशा में हम आगे बढ़े कि इसको कैसे रोका जा सकता है, यहाँ पर राजनीति को बीच में ना लाया जाए तो ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप क्योंकि योग टीचर हैं, आप तमाम युवाओं से मिलती होंगी, ये क्या कारण हो जाता है इसका कि बच्चे जो है ड्रग्स लेने को तैयार होते हैं? क्योंकि कई बार जो बच्चे आपके पास आते होंगे, जो युवा आते होंगे, वो कई तरीके से डिप्रेशन के लोग भी आते हैं योग सीखने के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सके। तो क्या कारण है कि वो इस दिशा में ना आकर उस दिशा में चले जाते हैं जो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये लगातार देखने को मिल रहा है? मेन कारण यह है सर कि बच्चों को ना अभी समझ नहीं है कि सभी को सुख चाहिए होता है। एक्चुअल सुख मतलब अभी जो बच्चे हैं सिर्फ कुछ पल के सुख को ही पूरी सुख मान करके, एक अपनी खुशी मान करके आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि चीज सही नहीं है, पर सही डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण बच्चे उस चीज में ज्यादा डूब रहे हैं। और जैसे मैं योग टीचर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे आते, डिप्रेशन है तो ये है, जैसे मैं अभी जीडी और प्रशासन एकेडमी निमोरा में भी, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को योगा कराने जाती हूँ सुबह में, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग के जैसे कुछ बातें होती हैं तो बोलते हैं बहुत डिप्रेशन में, पर बहुत सारी चीजें हैं कि सही जो दिशा नहीं मिल पाने के कारण से ऐसा चीज होता है। पर अगर हम भटक गए हैं तो उसको सही रास्ते पे भी लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम भटक गए तो आगे हम भटके हुए रहे, बस एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत है और उस रास्ते पे चल करके हम थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके हम सही दिशा पे आ सकते हैं। और जैसे मैं योग टीचर हूँ तो मैं तो यही बोलूंगी कि योग और एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आप योग टीचर हैं और जिस तरीके से मान लीजिए कोई युवा अगर देख रहे हो, अगर किसी तरह से मान लो उनको लत लग गई है या गलत चीजों में पड़ गए हैं वो, तो योग किस तरीके से उनका फायदा कर सकता है, किस तरीके से उनको इन चीजों से निकाल सकता है? कम शब्दों में थोड़ा कहिएगा। बहुत सारे फायदे सर योग के। योग करेंगे ना, मेन जैसे तो मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीजों से ना आप ना बहुत अपने डिप्रेशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और खुद इसके मैं खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मैं भी एक ऐसे उसमें चले गई थी कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, पूरे टाइम सुसाइडल थॉट्स आते थे मेरे अंदर। फिर जब मैंने योग से जुड़ा, योग में कोर्स किया, बीपीएड की उसमें सब्जेक्ट योगा था, योगा में मैंने पढ़ा, फिर मुझे मेडिटेशन का पता चला, मैंने योग किया तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मोस्टली मतलब मेरे 99% मैं एकदम मतलब अपने आप को समझ चुकी हूँ और अपने आप को संभाल चुकी हूँ कि नहीं। ठीक है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। योग टीचर है अनीता साहू जी और वो खुद कह रही है कि उनका खुद जो पास्ट रहा वो तमाम परेशानियों का सामना करा और योग ने किस तरीके से सहायता की है। कम से कम जो युवा इस डिबेट को देख रहे हैं, चर्चा को देख रहे हैं, वो समझे कि ड्रग्स कोई समाधान नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। अंकित जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, कुछ आप कहना चाह रहे थे। अब तमाम सवाल है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की छवि को देखकर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है हम सियासत से उठ सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी लगातार सवाल खड़ी करती है, पहले महादेव ऐप, सट्टा ऐप को लेकर चर्चाएं हुई, कांग्रेस के तमाम नेताओं के सामने लाने की बात कही, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी इसमें शामिल किया गया। उसके बाद शराब घोटाला आता है और अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इमेज भी कहीं से कहीं और जा रही। सर देखिए, हम फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि हम लोग विपक्ष में है ना, सत्ता में लगातार मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि केंद्र में लगातार भाजपा की सरकार है, राज्य में लगातार भाजपा की सरकार है, इनका तो काम है आरोप लगाना। ये एक भी मामले ये सिद्ध नहीं कर पाते। मैं चाहूंगा चर्चा यहाँ से डाइवर्ट ना हो। वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो कार्रवाइयां की जा रही हैं, आपकी सरकार में मामले उजागर नहीं हुए हैं, क्योंकि जो भी मामले स्थिति रही उनका सीधा आरोप है कहीं ना कहीं साठगांठ होती थी तभी ये मामले उजागर नहीं हुए। अब सरकार उनकी है, कार्रवाई की जा रही है और जो भी मामले सामने आएंगे उसमें वो कार्रवाई करेंगे, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि अभी भी हर पूरे प्रदेश में और इस देश में समय कम है, 10 सेकंड में करिएगा। ड्रग्स आ रहा है तो किसका संरक्षण है? अगर एकदम कम शब्दों में मैं बोल रहा हूं, अगर पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहा है तो किसका संरक्षण है? अगर इस प्रदेश में ड्रग्स बिक रही है, शराब बिक रही है या नशे का कोई भी कारोबार बिक रहा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी सबसे ज्यादा चिंता में हूं कि उसके सराउंडिंग में कहीं नशे का इनपुट कहीं पर हमारे बच्चों पर भी दुष्प्रभाव न पड़े। मैं इस चीज से बिल्कुल वाकिफ हूं। मैं चाहता हूं कि
यहाँ पर नशे का समूल नाश हो। जिस पार्टी ने अभी सत्ता इसलिए पाई कि वो बोलता था शराबबंदी करो, आज ये 67 नई दुकानें खोल रहे हैं। तो नियत और नीति स्पष्ट है। मेरा अंतिम निवेदन यही है इस सरकार से और केंद्र में बैठी हुई सरकार से कि किसी भी प्रकार का नशा इस देश में, इस प्रदेश में, गांव में हमारे देश के भविष्य के लिए रोका जाना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हम लोग भी जहां पर ये चाहेंगे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। और आज भी मैं फिर से दावा कर रहा हूं, संरक्षण किसके राज में ऑनलाइन सट्टा चल रहा है वो दिख रहा है, शराब किसके संरक्षण में प्रदेश में देश में बिक रही है वो दिख रहा है। और इसी प्रकार ये जो सूखा नशा इस पूरे प्रदेश में जहर के समान फैल रहा है, पान ठेलों में या जहां पर भी कॉलेज स्कूलों के सामने बिक रहा है, किसके संरक्षण में बिक रहा है वो दिख रहा है। सरकार वासु जी आखिरी प्रतिक्रिया 10 सेकंड में आपकी। वासु जी देखिए ऋषभ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, देख तेरी हालत इंसान क्या, कितना बदल गया इंसान। कांग्रेस पार्टी को पहले ये बताना चाहिए, जैसे आपने भी सवाल किया, आपने पूछा कि आपके समय अगर कार्रवाई होता है तो कुछ डेटा इनके पास होगा कि हमने इतने ड्रग पेडलरों को पकड़ा, इतने करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, कुछ आंकड़ा नहीं है। मैंने बताया ना, हमने अभी जो कार्रवाई हुई है 1,07,00,000 का ड्रग्स भी पकड़ा है और 555 लोगों की 2025 में ही कम से कम गिरफ्तारी की है। तो इनके पास कोई डेटा है नहीं, इन लोग संरक्षण देते थे। अब ये शराब की बातें करते तो शराब की बात नैतिकता ही नहीं, इनको नैतिकता नहीं बात करने की। देखिए दूसरी बात, जब गंगा जल की कसम खा के पार्टी जब शराब चलिए ठीक है, झूठ बोलने वाली पार्टी देश में करने वाले तय कौन है, आज संरक्षण के काम करवाने वाले तय करते हैं कि नैतिकता किसके पास नहीं है। इन लोगों को तमाम लोगों को जो देश प्रदेश की हालत है इस्तीफा नहीं कर पाएंगे। ये भारतीय जनता, अंकित जी भी कह रहे हैं ना कि मैं अपने परिवार के प्रति चिंता हूं, तो मैं अंकित जी को आश्वास करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से ठीक है अंकित जी, ठीक है वासु जी, होता तो आज कोई रोना रोते रहिए, 60 साल 70 साल आपकी ठीक है, आपके अपने तर्क हैं क्योंकि कांग्रेस के इस पर अपने तर्क देती है। वासु जी आपने तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा आखिर में भी कि ये ठीक है, छवि छत्तीसगढ़ के लिए ठीक रही है। समय हमारे पास पूरा हो गया, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा अंकित जी आपका, बहुत शुक्रिया वासु जी आपका, और बहुत शुक्रिया नीता जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं और जो नव्या मलिक ने जो नाम की बात कही है, फिर जो कनेक्शन देखे गए हैं, चर्चा है कई नेताओं से, कई बड़े अधिकारियों से, बड़े कारोबारियों से और भी संपर्क हो सकते हैं, और पाकिस्तान से भी इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके संपर्क देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है, इस पर तमाम सवाल हैं। ये सियासत से ऊपर ये विषय हो जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।